ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। ए मैन ऑफ कंटेंट, मैन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, मतलब ऐसी चीज जो झगड़े की जड़ हो, झगड़े का कारण हो, ठीक है। ए बुल, बुल इन चाइना शॉप, एक्सट्रीमली अक्वर्ड, ए क्लमसी पर्सन, जैसे मतलब ऐसा, जैसे मैंने हिंदी देखना चाहते हो देख लीजिए। शीश महल में बंदर, अनाड़ी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मतलब कह सकते हैं कि अक्वर्ड, मतलब देखने में विचित्र टाइप का हो। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, और जैसा लिखा है वैसे याद कर लेना, यही पेपर में पूछा जाता है। एक केक बॉक, समथिंग वेरी इजी, केक बॉक समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी। कैन अ बाम, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस someone's behavior। चेंज ऑफ हार्ट, चेंज इन ओपिनियन, चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है चेंज इन ओपिनियन। चाइल्ड प्ले, वेरी इजी प्ले, कोई वर्क होता है बहुत ही इजी, ठीक है। और ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो क्या इसका मतलब होता है रिमाइंड देम वंस फादर समथिंग सिमिलर इन कैरेक्टर, या फिर कह सकते हैं रिजम्बलिंग पेरेंट्स, जो मिलता जुलता हो, ठीक है। नेरो स्केप का, क्लोज सेप का नेरो स्कोप फ्रॉम द डेंजर, ठीक है। क्लोज बुक का मतलब होता है मिस्ट्री, क्लोज बुक खुली हुई है, उसके अंदर क्या है, एक मिस्टीरियस, हम उसके बारे में जानते नहीं है, ठीक है। क्लोज फिटेड पर्सन, एक माइजर, बहुत ही कंजूस व्यक्ति होता है। एक कोल्ड फिश का मतलब होता है कोल्ड फिश, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर द फीलिंग, ऐसा व्यक्ति जो शांत स्वभाव का हो और अपने बारे में किसी को न बताए, वो क्लोज से होता है, कोल्ड फिश होता है। एक कक्कू इन द नेस्ट, अनवेलकम अनट्रूडर होता है, अनवेलकम अनट्रूडर होता है, ठीक है। कट अबव का मतलब कट अबव समथिंग सुपीरियर, कट अबव समथिंग सुपीरियर होता है, कट अबव समथिंग सुपीरियर होता है, कट अबव समथिंग सुपीरियर। लास्ट वाला पढ़ेंगे। ए डैम स्क्वेब, ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट जिसे देखकर आप भी परेशान हो। कहते ऊंचे, ऊंची दुकान फीका पकवान, निराशाजनक परिणाम, ठीक है। आज हम लोग 25 तक ही रखते हैं, और 25 तक मतलब क्या है कि 25 तक ही ये एक ऐसा टारगेट जैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते रहेंगे और अपना कंटेंट भी बढ़ाते रहेंगे और उससे याद करते भी रहेंगे। जैसे अभी जो 25 कराए गए हैं आपके, और इन्हें कई बार देखना, और कई बार देखने से ही कई बार याद हो जाता है। और ज़्यादातर फोकस इंग्लिश का इंग्लिश से ही रखना, जैसे डेम इसको है तो इसका डिस्पॉइंटिंग रिजल्ट ही याद रखना, ठीक है। थैंक यू।